टॉयलेट से तो के इधर बना दो। तो ओके। चलो नेक्स्ट, S2। ये जो इंटरनेशनल जो काम करते हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काम करते हैं, उन लोगों के लिए अच्छी होती है। विदेश में रह के या इंडिया में रह के जो विदेश के लिए काम करते हैं? हाँ, जो जो MNC कंपनी से जुड़े होते हैं ना, जॉब करते हैं ओके। MNC कंपनी के लिए, फॉरेन कंपनी उनके से लिए अच्छा जुड़े होता है। बट होते हैं वो। एट द सेम टाइम जो सेल्फ बिजनेस है उसके लिए अच्छा नहीं होता है। और मैम जैसे आजकल बहुत बड़ा बड़ा गेट लगा देते हैं, पूरे फ्रंट पे गेट लगा देते हैं लोहे का, बहुत सारे लोग ही लगाते हैं, तो उसमें कई हम्म, सारी एंट्री आ जाती है, तो सब सारी एंट्रियों का मतलब प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल, लगभग लगभग 3 जोन आपको वहां पे मिल जाते हैं। बड़ी सी एंट्रेंस होती है ना, दस हाँ दस जी, हाँ फीट जी। 11 फीट बारह 15 भी, फीट का हाँ। एंट्रेंस, बहुत लोहे तीन के जोन गेट। कवर होते हैं। हाँ जी, हाँ जी। लगभग लगभग 3 जोन कवर होते हैं सर। तो वो भी तो गलत वो है ना मतलब। तीनों तीनों जोन का वहां पे देखने को मिलेगा। तो या तो वो दीवार लगवाएं या फिर गेट छोटा करवाएंगे तो दीवार लग जाएगी। ट्रीट करेंगे ना सिंपल। अच्छा, अच्छा, ठीक है। अब गेट छोटा कराओगी तो बेचारों की गाड़ी कहाँ से जाएगी अंदर हाँ, घर हाँ में। जी, हाँ जी, वही वही बोल रहा था मैं क्योंकि हाँ आजकल हाँ। सब ऐसे कराते हैं, हाँ बड़ा बड़ा। नहीं, कार कार भी तो अंदर पहुंचेगी ना, 10 फीट से कम का गेट होगा तो कार कैसे अंदर जाएगी। जी, जी। फिर है S3। मैम S2 को एक बार फिर से रिपीट करेंगे प्लीज? ये MNC कंपनी जो होते हैं, या फिर इंटरनेशनल कंपनी में किसी में कोई भी जॉब कर रहा है, MNC कंपनी में जॉब कर रहा है, मल्टी लेवल मार्केटिंग टाइप के जो ये भी हो गए, इनमें भी कारगर है, इनमें भी ठीक है। बट एट द सेम टाइम अगर आप अपना बिजनेस करते हो तो उसके लिए अच्छा नहीं है। यानी कि विदेश से जुड़ा हुई चीज लेकिन जॉब, उसके लिए अच्छा काम करता है। नेक्स्ट है S3। ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत अच्छी सक्सेस देती है, प्रॉस्पेरिटी देती है, अच्छी है। फिर S4 का है, ये फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छी है। जैसे आगे आप काम करोगे, तो अगर किसी भी फैक्ट्री में आपको ऑप्शन मिलता है S4 की एंट्रेंस के लिए, तो आपको उधर बिल्कुल देना चाहिए। फैक्ट्री के लिए बहुत अच्छा काम करता है। चाहे वो कोई भी फैक्ट्री हो। एनी काइंड ऑफ फैक्ट्री, बट फैक्ट्री हो उसमें S4 का एंट्रेंस अच्छा काम करता है। और घर के लिए मैडम? घर में सर कंडीशनल है, मतलब कि वास्तु में बोला गया है कि सारे 3 और 4 की एंट्रेंस अच्छी है। बट अगर आप उसको S3 S4 पे आप आ जाते हैं तो वो एस्ट्रोलॉजी चार्ट से ज्यादा एक्यूरेट बताया जाता है। बट हम इसको ठीक बोल सकते हैं। बट उनका चार्ट में देखना पड़ेगा, क्योंकि साउथ के एंट्रेंस को तो नॉर्मल ले मैन भी कह देता है कि ये अच्छी नहीं है, बट किसी किसी के लिए बहुत अच्छी होती है। तो ये बंदे का जो चार्ट है उससे ज्यादा एक्यूरेट आएगा, बट आप इसको अच्छे में कंसीडर कर सकते हैं। ये और शायद मंगल। स्पेसिफिकली स्पेसिफिकली फैमिली है, ये बहुत अच्छी है। कोई कुछ बोल रहा था अभी। जी मैम, S3 S4 का जैसे कहते हैं कि मंगल जिसका अच्छा हो, मंगल प्रधान वालों के लिए अच्छा है। हाँ हाँ, क्योंकि वो मंगल की डायरेक्शन है ना, मतलब मंगल वहां पे है। तो अगर मंगल आपका कहीं नीच का बैठा है और आप S3 S4 के एंट्रेंस में बैठे हो, तो आपको बहुत कर्जा हो जाएगा, बहुत कर्जा हो जाएगा आपके ऊपर। और आप अगर वास्तु से देखोगे तो कहोगे अरे ये तो अच्छी एंट्रेंस है, S3 S4 की एंट्रेंस है, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बट अगर मंगल को देखना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट है S5 की। ये आपको बहुत टिप्स देती है, कर्जे का कारक है। इंसान कर्ज के नीचे बिल्कुल दब जाता है। S6 की एंट्रेंस, इसको बोला गया लिटरेचर्स में दरिद्रता का द्वार। क्या मैम, सुनाई नहीं दिया? दरिद्रता यानी कि गरीबी का द्वार का एंट्रेंस।
अभी क्लियर है? ठीक है। यस नेक्स्ट मैम, यस यस। S7 का है, ये फेलियर्स दिखाता है। मैम S6 से आपने बताया नहीं। S6 मैंने अभी बताया, दरिद्रता का द्वार, इसको लिखा है कि यानी कि गरीबी का द्वार। वो तो S5 के लिए बताया, S4 फॉर गुड वो फॉर कर्जे फैक्ट्री, का कारक बोला सर, कर्जा, डेब्ट्स। S6 फॉर फिर से कर्जा। मैं, नो नो वरी, मैं S5 से फिर से रिपीट कर देती हूँ अगर कुछ कंफ्यूजन है। S5 की एंट्रेंस आपको बहुत सारा डेब्ट्स देती है, कर्जा देती है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है S6, इसको बोला गया है ये दरिद्रता का द्वार है, यानी कि गरीबी का द्वार। अभी क्लियर है सर? यस यस हो मैम। गया। चलो, अब नेक्स्ट है S7, फेलियर्स दिखाता है, फेलियर्स। S8, इसमें मनी लॉस, धन धन का लॉस, और आपका एज स्पैन भी कम करता है ये, आयु की हानि होती है। जिन जिन लोगों की सडनली कम एज में किसी भी वजह से डेथ होती है, तो जनरली आप देखो उनका एसेट का एंट्रेंस होता है। फिर ये नेक्स्ट साउथ है वेस्ट की एंट्री आ गई ना मैम? हाँ हाँ मै- हाँ मैम घर का एंट्रेंस ना S8 में। हाँ, एसेट, जी 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 घर का एंट्रेंस। जी। नेक्स्ट है W1, सॉरी, धन वेस्ट, जो एसेट का था ना, वो धन की हानि देता है प्लस रिलेशनशिप की हानि देता है। मतलब रिलेशनशिप खत्म हो जाते हैं, ब्रेक्स होते हैं, डिवोर्स हो सकते हैं, कोई बेटा छोड़ के जा सकता है, बच्चा छोड़ के जा सकता है। मतलब इस तरह से जो आपके रिलेशन है वो ब्रेक होते हैं एसेट में। एंड W1 का जो है ये आपका एज स्पैन को कम करता है, धन की हानि ये भी देता है और आपकी उम्र भी कम करता है। मैम S8 भी तो बताया था आपने, आयु की हानि। रिलेशनशिप की हानि और धन की हानि। जी मैम, इसमें आयु नहीं आएगा। 1 में आएगा, W1 में। ठीक है मैम, ओके। मैम W1 में क्या है, वापस रिपीट करेंगे? धन की हानि दोनों में कॉमन आ गया, एसेट में भी W1 में भी। और ओके उधर रिलेशनशिप, एसेट की एंट्री जो है वो रिलेशनशिप भी लेके जाती है और ये एज स्पैन को कम करती है। ओके, फिर W1 में खाली धन W1 की का हानि है। आपका आयु कम करता है। W1 क्या करता है, धन हानि ना खाली? धन हानि और आयु, आयु कम करता है, एज स्पैन कम करता है। अच्छा, और एसेट में नहीं है ना ये आयु कम करना? एसेट में रिलेशनशिप और धन, बोथ। ओके धन, ओके हाँ, ओके। रिलेशनशिप मतलब के सीवियर रिलेशनशिप इश्यूज होंगे जिनका ये एंट्रीज होगा। आप ज्यादातर आप देखोगे या तो बच्चे छोड़ के माँ बाप को चले जाते हैं, जितने सीवियर रिलेशनशिप इश्यूज आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। और दोनों कंबाइन हो मैम, मान लो एक दोनों में ये दोनों ही एंट्री आ तो रही है, फिर दोनों तो एट्रीब्यूट आएंगे फिर। तो तो बंटा ही धार हो गया बेचारों का। फिर उन पे बहुत खर्चा भी होगा, उनके घर में कोई यंग एज का डेथ भी हो सकता है, उनके घर में रिलेशनशिप भी बहुत पुअर है, बहुत ही पुअर है। ये सबसे ही बुरा। और हाँ, इसमें एक और चीज लिख लीजिए, जो S5 से लेके W1 तक की एंट्रेंस है, इसको हम नॉन ट्रीटेबल एंट्री बोलते हैं, कि इसका आप ट्रीटमेंट भी करते हैं तो उसका भी रिजल्ट नहीं आता, इसलिए यहाँ पे किसी को कोई ट्रीटमेंट देना ही नहीं है। फर्स्ट केस में ही आपको ये बोलना है कि आपको एकमात्र ऑप्शन है आपके पास कि आप ये एंट्रेंस आप शिफ्ट कर लीजिए। किसी का फ्लैट है तो भी आप उसको मैम बोलिए कि देखिए, अगर लॉन्ग रन आप चाहते हैं इस घर में तो वो ना करें, आप अपना फ्लैट सेल करके कोई दूसरे फ्लैट में चले जाइए। मैम कौन सी एंट्रेंस बताई आपने ये वाली जिनकी अभी बात? S5 to W1, अच्छा S5 to W। S5, S6, S7, S8, W1।
ये जो 5 हैं, S5 to W1, ये नॉन ट्रीटेबल एंट्री है। अगर आप इसमें जैसे हम लोग ट्रीटमेंट कराते हैं कि भाई स्ट्रिप्स डला दिया या टेप लगवा दिया, तो इससे कोई रिजल्ट नहीं आता है, उसके साइड इफेक्ट आते ही आते हैं। और किसी का भी आपको दिखता है तो आपको यही सजेस्ट करना है कि आप या तो अपनी प्रॉपर्टी सेल कर दीजिए, और नहीं अगर कोई ऐसा इंडिपेंडेंट हाउस है कि कहीं आपको दूसरे जोन में मिल जा रहा है ऑप्शन, तो उनका एंट्रेंस बंद करवा के वॉल लगवा के आप दूसरी जगह खोल सकते हैं, क्योंकि लोग बर्बाद हो जाते हैं बिल्कुल। सबसे बुरी मैम एंट्रेंस ये बताई गई है जी। मैम SW और W1 बताई थी मैम। S5, हाँ जी मैम, S5। S6, S6, जी मैम, S7, S8 एंड W1। S8 ठीक है मैम। S5 से लेके W1 तक, उसके आगे लिख लीजिए नॉन ट्रीटेबल एंट्री, कि इसका जी कोई मैम। ट्रीटमेंट नहीं है। लोग बोलते हैं बट उसका रिजल्ट्स नहीं आते हैं। और लॉन्ग में आपको किसी को भी सजेस्ट करना है जो 5-10 साल उसमें और बिताना चाह रहा है, तो उसको बोलो आप इतना लंबा नहीं, आप थोड़े टाइम के लिए उसको टेम्परेरी रिलीफ के लिए कुछ एक रेमेडी दे सकते हो, जो हम आगे आपको बताएंगे। कि जो एंट्रेंस इनकी आती है ना, एक्चुअली आप अगर इनको ये बोलोगे ना कि आप घर चेंज कर लो, बट ये इतने कर्जे में होते हैं, इतनी इनकी इतनी बुरी हालत होती है कि इनसे ये भी नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें भी पैसा लगता है। तो इतनी बुरी हालत में होते हैं, तो फर्स्ट इनको आपको टेम्परेरी कुछ जो इनको रिलैक्स मिलेगा, कुछ रेमेडीज बताएंगे। ना सिर्फ वास्तु की, उसमें एस्ट्रोलॉजी की भी कुछ रेमेडीज होंगी, और उससे उनको थोड़ा रिलैक्स मिलेगा, रिलीफ मिल जाएगा। और उनको बोलिए कि आप अपना प्रॉपर्टी तो सेल कर ही दीजिए और आप दूसरी प्रॉपर्टी में शिफ्ट हो जाइए, जी मैम। क्योंकि ये एंट्रेंस जो है ये सबसे खराब एंट्रेंस है। मैम एक्चुअली रेमेडी करने से आप कुछ होगा? सॉरी, रेमेडी करने से कुछ होगा ये? एक्चुअली मेरा नहीं नहीं, वही बोला S6। नॉन, सर बोला ना नॉन ट्रीटेबल एंट्री है, कोई ट्रीटमेंट है ही नहीं। अच्छा। नॉन मैं ट्रीटेबल एक्चुअली एंट्री मैंने बोल दिया एक्चुअली कि मैं आप, जी जी। मेरा एक 6 और एक 7 का गेट है। मैंने वो चेंज करने के लिए सब कुछ किया, लेकिन अभी तक मेरा जो ये है 4 महीने से मैं मिस्त्री नहीं मिल रहे हमको। S6, S7। S7 4 महीने से मैं हमको मिस्त्री नहीं मिल रहे नहीं वो चेंज सर, करने के लिए। हाँ सर, वो कुछ ना कुछ रीजंस बनते ही रहते हैं। बट आपको जब पता चल गया है, तो आपके पास अगर स्कोप है ना उस एंट्री को बंद करके एक अच्छी एंट्रेंस देने का, तो आपको जरूर करना चाहिए, और एज सुन एज पॉसिबल करना चाहिए। ठीक है मैम। ठीक है? तो क्योंकि S6, S7 का एंट्रेंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, और आप तो occult मतलब आप वास्तु पढ़ रहे हो, तो आपको तो सबसे पहले करना चाहिए। नेक्स्ट हम कहाँ पहुंच गए, W2 पे। नहीं मैडम, ये W1। आपके करियर में इंस्टेबिलिटी देता है। क्या बोल रहे W2। थे मूर्ति आप, कुछ हमें बोल रहे थे W1 क्या? हो गया, W2 बताइए। W1 हो गया ना। W2, हाँ W2 करियर में इंस्टेबिलिटी देता है, फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा। W3 ये ग्रोथ देता है, प्रॉस्पेरिटी देता है। कौन सा मैम? W3 W3 प्रॉस्पेरिटी देता है। ग्रोथ, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी बोथ। जी मैम। नेक्स्ट है W4। हम्म, ये आपको लाइफ में एक अच्छी वाली सेटिस्फेक्शन देता है, प्लस हैप्पीनेस देता है, कि आप बहुत सेटिस्फाइड, एक एक संतुष्ट से जो जीवन होता है ना, विद सेटिस्फेक्शन विद हैप्पीनेस, है ना, वो वाला लाइफ आपको देता है। हैप्पीनेस, बहुत बहुत खुश रहते हैं ये लोग जिनकी W4 की एंट्रेंस होती है। W5
W5 की एंट्रेंस बहुत आपके अंदर बहुत सारी डिजायर्स लेके आ जाता है, बहुत क्या बोलते हैं उसको, महत्वाकांक्षी बहुत हो जाते हैं आप। मैम उसका मतलब डिजायर्स बहुत ज्यादा, एक के बाद एक, एक के बाद एक। और क्या बोलेंगे, महत्वाकांक्षा उसको और क्या बोल सकते हैं? इच्छाएं बढ़ जाएंगी। हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। W6, W6 की एंट्रेंस जो है वो आपको मेंटली क्या बोलते हैं उसको, एकदम सफोकेशन, बहुत ज्यादा डिप्रेस, बहुत ज्यादा सफोकेटेड रहते हैं। ये किसी भी भीड़ में रहेंगे, ये मतलब कोई भी मोमेंट अपनी लाइफ का एंजॉय नहीं करते, बिल्कुल इतना टेस्ट एकदम जोन का डिप्रेस है। रहती है इनकी। घुटन जैसा फील करते हैं ये, कहीं पे भी होंगे ना, अच्छे एनर्जी जगह ड्रेन भी हो जाती होंगे है हर। बंदे की। हाँ अभी क्या पता मैडम, एनर्जी ड्रेन हो जाती है बिल्कुल इंसान की। हाँ 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 हाँ। नेक्स्ट W7, ये आपको एडिक्शन देते हैं। एडिक्शन, और ये भी आप सीधे जाके बोलिए, आपको एकदम मतलब वैसे तो सारे एंट्रेंस के जो एट्रीब्यूट हैं वो सारे ही लगेंगे आपको, और ये वाला भी बिल्कुल सटीक लगता है। मैंने बहुत जगह इसको ट्राई कर दिया और एकदम जाता है। मतलब एक ने तो ये बोला कि हाँ मैम मैं तो ड्रग्स तक पहुंच गया था, अब जाके थोड़ा मैंने अब वो खुद ओकल्ट एक्चुअली प्रैक्टिस कर रहे हैं, कह रहे ओकल्ट में आके ना अब मैंने अब छोड़ा है, नहीं तो मैं बहुत बुरी तरह से एडिक्टेड था। नेक्स्ट है W8। W8 की एंट्रेंस आपको सेल्फिश बनाती है। आप हर जगह बस अपने ही फायदे, आप किसी से भी बात करते हैं तो से हर जगह अपना ही फायदा ढूंढते हैं। आप बिना फायदे के किसी से बात ही नहीं करना पसंद करते। कहीं पे भी उठना बैठना, किसी से बात करना, वो हर जगह अपना मतलब देखेगा उसी के साथ। इतना मतलबी, इतना सेल्फिश, सेल्फ सेंटर्ड। नेक्स्ट N1, ये आपके बहुत सारे एनिमीज देता है। आपके बहुत सारे एनिमीज हो सकते हैं अगर आपका N1 का एंट्रेंस है। प्लस इस घर में किसी के ऊपर जानलेवा हमला भी हो सकता है, क्योंकि एनिमीज होते हैं अच्छे खासे होते हैं, और इन पे ऐसा कोई झगड़ा भी हो जाता है कि जहाँ पे इन पे कोई जानलेवा अटैक भी होता है। नेक्स्ट N2 का एंट्रेंस। N2 की एंट्रेंस जो होती है ये बुरी नजर जो, नजर बहुत लगती है इन लोगों को। और हमारे क्लास में एक है, आज है कि नहीं है, अगर वो सुन रहे हैं तो वो अभी रिलेट करेंगे कि उन्होंने मेरे से कंसल्ट किया था और मैंने देखा उनका N2 का एंट्रेंस है, तो मैंने उनको ये बोला कि सबसे पहले आप अपने घर में नजर के लिए ये रेमेडी करो। तो उन्होंने कहा मैम आपने सही कहा है, मेरे घर में कोई भी आता है तो वो कहता है कि अरे, क्योंकि वो इंटीरियर डेकोरेशन का काम करते हैं, तो उन्होंने कुछ कुछ बहुत अच्छे लगा रखे हैं। वो बोलते हैं कि कोई भी आता है मैडम मेरे घर में, उसके बाद झगड़े बहुत होते हैं, ऐसा बहुत होता है। तो ये चीज मुझे नहीं पता थी, मैंने बोला कि ये N2 की एंट्रेंस का नतीजा है, आप उसको ट्रीट करो, क्योंकि इनको इनको नजर लगती है बहुत जल्दी इनके घर को। और बुरी नजर से इनको लगातार लॉस होते रहते हैं, हानि होती रहती है, सबसे ज्यादा हाई लगती है इन लोगों को ना। N3, N3 की एंट्रेंस आपको पुत्र प्राप्ति मिलती है, पुत्र प्राप्ति उसे N3 के एंट्रेंस से, और एट द सेम टाइम आपको धन लाभ होता है।
N4 की एंट्रेंस आपको पुश्तैनी जायदाद देता है। N4 के एंट्रेंस से आपके बाप दादा बहुत कुछ विरासत में अच्छा छोड़ के गए, आपको वो मिल ही जाएगा। क्या है मैडम N N4 का? हाँ, N5 में, N4 में सर पुश्तैनी जायदाद आपको एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी मिलती है। क्लियर है? यस। N5 आपको बहुत ज्यादा रिलीजियस बना देती है, आप हर चीज ना भगवान के ऊपर छोड़ने लग जाते हैं। और ये भी एंट्रेंस हमारी वास्तु की क्लास में है, और इनको पता चल गया कि इनके घर में इतने सारे वास्तु दोष हैं, उसके बाद सर आप मुझे सुन रहे हो बट मैं आपका नाम नहीं बोल रही हूँ, उसके बाद ये कहते हैं कि इनकी रक्षा भगवान जी कर रहे हैं, और वो उनका मतलब वो पाठ करते हैं, और उसके बाद भी सब पर अल्टीमेटम दिया है कि अब आप ये नहीं करोगे, ये आपके N5 की एंट्रेंस का नतीजा है। इनको बहुत कुछ ऐसी इनके घर में चीजें हैं जो वास्तु में बिल्कुल बड़े टॉप के 2 वास्तु दोष माने गए हैं, बट वो फिर भी भगवान के और इसके भरोसे बैठे हुए हैं। तो ऐसा इन लोगों का नेचर हो जाता है कि इन लोगों को लगता है कि हम मतलब भगवान है, ऊपर वाला है, वो हमारी रक्षा करेगा। बहुत धार्मिक स्वभाव के हो जाते हैं, बहुत रिलीजियस होते हैं। मैम N6 मैम की एंट्री। मैम एक बार यस, N3 N4 बोल दीजिए। एक्चुअली मेरा फोन आ गया था इसलिए मैंने सुना ही नहीं। N3 N4 कौन सी बोल? N3 N4। N3 की हाँ। सर पुत्र लाभ, मतलब पुत्र प्राप्ति होती है आपको, और धन धन लाभ। नंबर N4 की एंट्रेंस आपको एंसेस्टर्स की प्रॉपर्टी देती है, पुश्तैनी जायदाद। मैम एक छोटा सा डाउट था मैम N3 की एंट्री से लेके, जैसे हाँ। कहते हैं नॉर्थ डायरेक्शन हम लड़कियों से देखते हैं, हम्म। ठीक है, बहन जो भी, तो उसमें मतलब कि इसमें पुत्र प्राप्ति का मतलब मेल चाइल्ड का। नहीं नहीं, आप उसे मरकरी से जोड़ रहे हो, इसलिए आप उसे गर्ल चाइल्ड से जोड़ रहे हो, है ना, क्योंकि ये नॉर्थ डायरेक्शन जो है मरकरी की डायरेक्शन है। बट हम जो ये 32 टाइप्स के एंट्रेंस देते हैं ना, ये जो 45 देवताज है ना वहां पे, उसके हिसाब से मिलती हैं। अभी जब आप 45 देवता पढ़ोगे ना, तो उनके पॉजिटिव उनके नेगेटिव के हिसाब से ये एंट्रेंस के एट्रीब्यूट आते हैं, तो वो आपको तब क्लियर हो जाएगा कि क्यों हमें यहाँ से ये चीज मिल रहा है। तो देखो ओके ऐसा मैम। नहीं है ना कि मरकरी का मतलब नॉर्थ की डायरेक्शन में मरकरी का तो वहां पे वो गर्ल चाइल्ड ही देगा, नहीं ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसे बोलते हैं बल्कि जैसे जिसका बुद्ध अच्छा होता है उनके घर में लड़कियां मतलब कि ज्यादा मिलेंगे आपको, ऐसा। जिनका बुध अच्छा होता है उनके घर में लड़कियां ज्यादा मिलेंगी, ऐसा बोल रहे हो आप? ज्यादा नहीं जी। नहीं, ऐसा नहीं होता। जिनका बुध अच्छा होता है उनके घर में लड़की आ, खुशहाल रहती है, ये ऐसा होता है, बट ज्यादा होंगी ऐसा नहीं होता। उनकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, वो आफ्टर मैरिज भी अच्छी होती हैं, वो उनके घर में जब आती हैं तो उनकी लाइफ में अच्छी मतलब अगर आपका बुध अच्छा है, मान लेते हैं कि आपका बुध अच्छा है, तो आपके घर का जो गर्ल चाइल्ड है ना, ये आपके लक को इनहेंस करेगा। आपका बुध अच्छा है तो आपके घर के गर्ल चाइल्ड की मैरिड लाइफ भी और आगे की लाइफ भी बहुत हद तक सही रहेगी। अगर आपका बुध खराब है तो बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी ऐसे। यानी मेरा खराब है तो मेरे जो नेक्स्ट जनरेशन आपकी है उनका बेटी खराब रहेगा। आप आपकी बेटी की लाइफ में प्रॉब्लम आएगी क्योंकि आपका बुध खराब है, ऐसे ठीक है, ऐसे ओके मैम, बोलते हैं। क्लियर मैम, थैंक यू। ठीक है। और नेक्स्ट थे हम लोग N6 में। N6 की जो एंट्रेंस होती है, इनका जो बिहेव होता है वो बड़ा अजीब होता है, जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। आप किसी किसी के बारे में सोचते हो ना कि यार कभी कभी ये बड़ा अच्छा सा बोलते हैं, बहुत सॉफ्ट सा बोलते हैं, बहुत मतलब नॉन ऐसे ही, कभी बहुत रूड सा, विचित्र सा, मतलब ऐसा उनका बिहेवियर होता है जिसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर पाते हो। समटाइम आप भी नहीं समझ पाते, कंफ्यूज हो जाते हो कि समटाइम पोलाइट इतना अच्छा और समटाइम्स ऐसे बात करेंगे, तो अजीब बिहेव होता है इनका, नॉन प्रिडिक्टेबल बिहेवियर।
और इस वजह से लोग इनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं, क्योंकि ऑब्वियस हो गया ना ये चीज। अगर आपका बिहेवियर ऐसा होगा तो लोग आपसे डिस्टेंस मेंटेन करेंगे। तो एक रीजन होता है कि लोग इनसे थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करने लग जाते हैं। फिर नेक्स्ट है N7 की एंट्रेंस। N7 की एंट्रेंस जो होता है उस घर के गर्ल चाइल्ड के लिए बहुत खराब होता है, क्योंकि उस घर की गर्ल चाइल्ड जो होते हैं उसके अपने घर के रीति रिवाज से के अगेंस्ट जाके शादी करती है। वो कल्चर अलग से कल्चर अडॉप्ट करेगी, कोई अलग ही कल्चर में जाएगी, अपने घर के रीति रिवाजों से अलग। जिनके घर में गर्ल चाइल्ड है उनको N7 की एंट्रेंस बिल्कुल बहुत बहुत मतलब जल्दी ट्रीट करना चाहिए, उनकी लाइफ में बहुत दिक्कत आती है। और ये जो डिसीजन होता है ये अच्छा नहीं होता है। सबसे खराब बात ये है कि अगर वो जाएगी तो मतलब वो खुश रहे ना, वो डिसीजन खराब ही निकलता है मोस्ट टाइम। और ये इसके लिए मैं मेरठ में एक क्लाइंट है, उनकी दो बेटी हैं, एक 21 साल की, एक 23 साल की। इतना सटीक है, दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहती हैं, दोनों 21 और 23 की एज में भी, और अपने पेरेंट्स को कुछ नहीं समझते हैं वो लोग, इतना परेशान है। मैंने उनकी एल्यूमिनियम स्ट्रिप डलवाई और मतलब ये सारा ट्रीटमेंट करवाया, क्योंकि वो उनका बहुत मतलब बहुत ही परेशान थे अपने दोनों बेटियों की वजह से। वो किसी फेस्टिवल पे नहीं आते, कुछ नहीं आते, तो बहुत परेशान थे कि कैसे हम लोगों को फेस करें। अल्टीमेटली उनका बड़ा सा घर था तो बड़ी सी दीवार थी। मैंने 6 महीना वेट किया और कुछ फेक रेमेडीज भी उनको बताई जो और हो सकती थी मरकरी के लिए, क्योंकि उनका मरकरी भी खराब था। देखिए दोनों चीजें वाइस वर्सा होती है ना, काम मतलब साथ साथ ही कर रहे होते हैं। क्योंकि उनका मरकरी खराब था इसलिए उनको घर में भी N7 की एंट्री मिल गई, तो उनकी बहुत सारी चेंजेस कराया। और फिर फाइनली अब मैंने उनको जाके बोला कि अगर आप थोड़ा थोड़ा सा तो चेंज है, बट मैंने उनका अब N3 N4 का एंट्रेंस खुलवाया है अभी बिल्कुल 10 दिन पहले। तो ये भी बिल्कुल एकदम जाता है, तो आपको इस चीज का भी बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। N8 की एंट्रेंस, N8 की एंट्रेंस जो है ये थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टेड है। कॉन्ट्रडिक्टेड क्यों है मैं बताती हूँ। कुछ एक थ्योरी के हिसाब से ये आपको बहुत सारा पैसा देती है, बट ये जो पैसा होता है ये आपको हार्ड कैश ना मिलके आपके बैंक में बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन आती है। ठीक है। अब यहीं पे दूसरी थ्योरी ये भी है कि आपको, क्योंकि आपके बैंक अकाउंट में काफी अच्छी अच्छी ट्रांजेक्शन आते रहते हैं, और अभी जैसे हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की बात करते हैं, जब वास्तु लिखा गया मतलब पहले की बात करें तो चेक की फॉर्म में इनको पैसा ज्यादा मिलता था, चेक की फॉर्म में, मतलब आपको कैश में ना मिलके कोई ना कोई ऐसे। तो इसमें दो स्टेटमेंट देखने को मिलती है कि बहुत आपको देखने को मिलेगा कि इनको पैसा इनकी अकाउंट में आता रहता है, पर ये क्या करते हैं कि इनको एक ये भ्रम सा हो जाता है, ये अपने उस स्टैंडर्ड को मेंटेन करने के चक्कर में ये कर्जा उठाने लग जाते हैं। वो एक एक होता है कि शो ऑफ करना या एक मेंटेन करने के लोगों को तो ये कर्जे के जंजाल में भी फंस जाते हैं। इसमें दो स्टेटमेंट बोली गई, एक तरफ बोला गया कि इनके पास भारी बैंक बैलेंस होगा, और दूसरा आपको दोनों ही केसेस देखने को मिल सकते हैं। और इसमें आप अगर थोड़ा सा मतलब डीपली देखोगे तो आपको जुपिटर जरूर देखना है उनके चार्ट का, कि अगर उनका जुपिटर अच्छा है तो इट कैन बी कि इन लोगों के बैंक बैलेंस अच्छा होगा। और एट द सेम टाइम अगर जुपिटर खराब है तो ये बंदा दिखावा कर रहा है, इसकी हालत बहुत खराब है। तो इसके बैंक के यहाँ ट्रांजेक्शन्स बहुत हो रही हैं, बट उससे ज्यादा इसने खर्चे पाल रखे हैं। मतलब N8 की एंट्रेंस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको ट्रेड्स देगी दोनों देती है, एट्यूड्स। दोनों देती है, आपको बैंक में पैसा देती है सब खूब। जुपिटर के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, मतलब आपको देखना है, आपको
देखिए ऐसा नहीं होगा कि इनके पास पैसा नहीं आता होगा, कर्जा भी होगा तो पैसा इनके पास रेगुलर आता होगा, और इनकी इनकी ट्रांजेक्शन्स होती होंगी, बैंक ट्रांजेक्शन्स ज्यादा, मैम इसका उपाय क्या है? कैश में डील नहीं होता तो होगा। इसको ट्रीट हाँ करना पड़ेगा मैम, अगर ये दोनों ही सिचुएशन में है तो। हाँ, करना चाहिए, इसको ट्रीट करना चाहिए। ओके। क्या करे? मैम इसकी इनकी रेमेडी बाद में बताओगे ना? जी जी अभी जी, बता दो मैम। एल्यूमिनियम की जी स्ट्रिप मैम। डाल दीजिए ना, मैं बता जी देती जी हूँ। एल्यूमिनियम की स्ट्रिप डाल दीजिए आप। जी मैम। मैम टेप टेप भी लगा सकते हैं ना, वो कलर करते हैं। यस, देखिए टेप लगा सकते हो आप, ब्लू कलर की टेप लगा सकते हो आप। ब्लू कलर की? यस, ब्लू कलर की। मैम इससे काम अच्छा होगा क्या एल्यूमिनियम के ये से? दोनों बराबर रिजल्ट देता है, दोनों बराबर रिजल्ट देता है, बस ये है कि टेप जो है लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता है, वो जल्दी खराब हो हाँ जाता है। फट और वैसे तो मेन एंट्रेंस पे तो काफी दिन चल जाता है, बट टॉयलेट्स वगैरह में तो बहुत जल्दी खराब हो जाता है, क्योंकि वहां पे पानी डलता रहता है ना। हाँ जी हाँ जी, वो फट भी जाता है बीच बीच में से कहीं। हाँ, खराब हो जाता है टॉयलेट में स्पेशली, क्योंकि वहां पे पानी का काम लगातार होता है, पानी गिरता है तो वो खराब हो जाता है। एंट्रेंस पे कुछ दिन अच्छे, मतलब काफी दिन चल जाता है, तो ब्लू कलर की टेप लगा दीजिए आप। मैम जैसे कई मेरे घर में, जैसे मैंने बताया आपका E1 E2 की एंट्री है, लेकिन उसका जो आउटर जो वॉल है, जैसे कि वो E1 E2 की एंट्री है, और जो घर के अंदर आके जो एक और डोर है जो घर के अंदर आते हैं, वो N8 और E1 की एंट्री है वो। तो दोनों डोर आपको ट्रीट करें फिर ट्रीट इस कर सिचुएशन में? दोनों ही ट्रीट करनी है, आपको दोनों ही ट्रीट करनी है। तो ये मतलब N8 और सिम्टम्स मैच हो रहे हैं ना, सिम्टम्स मैच हो रहे हैं। जी सिम्टम्स मैच हो रहे हैं मैम, इसलिए पूछ रही हूँ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको ट्रीट करनी है। ओके। ओके मैम, थैंक यू। तो ये हमारा 32 एंट्रेंसेस था। और ये आपको जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते जाओगे ना, वैसे वैसे आपको ये वन लाइनर याद होता जाएगा। और ये आप सबसे पहले जाके बोलिए, ये एकदम एक्यूरेट लगेगा जाके। जिसकी जो आंसर होगी ना, वो वहां पे पूरी तरीके से उस वाली प्रॉब्लम से जूझ रहा होगा। मैम एक बार W4 बता देंगे इसको? W4 कौन सी सर? W4 अच्छा, W4 की मिस हो गई आपसे, कोई बात नहीं। ये सर आपको सेटिस्फेक्शन देता है काफी, और हैप्पीनेस देता है, इंटरनल हैप्पीनेस देता है। आप खुश रहते हैं, अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड होते हैं। मैम इसका लिखा हुआ कोई डॉक्यूमेंट भी अगर सर शेयर कर हम दे तो। आपको भेज देंगे। वो थोड़ा सा क्या होगा ना, इट कैन बी कि वर्ड्स ऊपर नीचे हो सकता है, जो पीडीएफ में भेज देंगे। बाकी उसका सार यही होगा जो मैंने आपको बताया, मैंने आपको अपने लैंग्वेज में बता दिया, वो आप मैम उसमें पढ़ लेना। N5 और एक बार बोल दीजिए। एन N5 बोल रहे हो आप? हाँ यस, यस मैम। N5 का मैंने बताया था कि बहुत ही रिलीजियस, मतलब बहुत धार्मिक हो जाते हैं। मैम इसमें ये भी मैटर करेगा कि जो हमारी एंट्री बनी हुई है, डोर जो बना हुआ है वो किस मटेरियल का बना हुआ है, या डोर का डोर कलर? जो बना हुआ है किस मेटल का बना हुआ है, ऐसा? और उसका कलर भी? नहीं सर, आपकी जो एंट्रेंस है ना, वो आपको पूरा, आपको आयरन का है कि वो स्टील का है कि वो लकड़ी का है, वो मैटर नहीं करता है। जहाँ पे आपका मुख्य द्वार बन गया ना, ये आपको अपना असर पूरा पूरा देता है, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, जो जो भी है, बट इसका असर आपके पास पूरा आता है। नहीं, जैसे असर आता है वो राइट है एकदम बिल्कुल, लेकिन अगर मान लो किसी ने नोट में गेट बना दिया और पेंट उसको रेड कर दिया? नॉर्थ में गेट बना दिया, पेंट उसको रेड कर दिया, ये और भी बुरा हो गया सर। हाँ तो मैं इसीलिए पूछ रहा हूँ कि मतलब एंट्री के साथ साथ कलर भी मैटर करेगा ना? हाँ, और भी बिल्कुल मैटर करेगा। वहां पे तो नॉर्थ में रेड कलर मतलब बहुत ही बुरा है, और उन्हें अपना मेन गेट ही वहां पे फायर का कर दिया, तो वो तो बहुत ही बुरा हो गया। क्योंकि नहीं, कई वो लोग नहीं। आयरन का गेट बनाते हैं तो पेंट अपने अकॉर्डिंग करते हैं, जो भी मतलब चॉइस लगी वो पेंट करते हाँ, नहीं नहीं, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। नॉर्थ में अगर किसी का, आपको मेन गेट है और आपको वो पूछेंगे, क्योंकि अब आप जैसे प्रैक्टिस करोगे कि कलर्स भी पूछेंगे, तो मेन गेट पे आपको नॉर्थ की साइड में कलर अगर देना है, या तो आप सिंपल
जो उनका जो कलर होता है ना, जो वुडन का नेचुरल कलर है, ये सारे जोन्स के लिए चलता है, क्योंकि वुडन का काम तो आप पूरे घर में कहीं भी कराते हो। भाई ड्राइंग रूम है तो वहां पे हो सकता है, वुडन का काम हर जगह होता है। तो ये हर जगह चलेगा, या तो उनको बोलो कि लकड़ी का सिंपल कलर रखें वो। और अगर ये लोहे का गेट है तो फिर जो इस जोन के फेवरेबल कलर है, जैसे ग्रेइश हो गया, ब्लैकिश हो गया, इस टाइप का, और या तो फिर ऑफ वाइट, ये ही कलर आपको देने हैं मेन मेन गेट के। बाकी रेड वेड तो बिल्कुल नहीं चलेगा नॉर्थ के गेट के लिए। मैम कोई चीज अगर साइड में पड़ी होगी, मेन गेट का नहीं बात कर रही हूँ, जो डायरेक्शन है जहाँ पे अभी जैसे सर ने बोला कि रेड कलर किया है तो बैड है। तो अगर कोई समझो अभी गैस की टंकी जो रहती है अपने सिलेंडर्स रेड कलर के रहते हैं, तो ये जोन में ऐसे रख दिए बिल्कुल होंगे तो आएगा भी नॉर्थ इफेक्ट में आता है। सिलेंडर, क्योंकि सिलेंडर तो इट्स एन फायर ऑब्जेक्ट है। अब नॉर्थ में अगर मतलब वाटर के जोन में फायर आएगा तो ऑब्वियसली इन लोगों को प्रॉब्लम करेगा ही करेगा, तो हम वहां पे उसको ब्लॉक करते हैं। मैम ब्लॉक कैसे करेंगे मैम मेरा क्वेश्चन था, जी। एक मतलब मेरे पास एक पेशेंट आया, ठीक, मतलब एक कस्टमर आया, तो उनका ये बोलना था कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का उन्होंने सब कुछ काम किया है, लेकिन उनका क्या प्रॉब्लम है, अभी स्ट्रेस ज्यादा हो रहा है और जॉब भी, मतलब उनका वाइफ का जॉब मतलब प्रॉब्लम है जॉब में, और उनका बच्चे का भी प्रॉब्लम है। तो मतलब कैसे हम अभी वास्तु उनको, उन्होंने मेरे को पूछा कि नहीं एस्ट्रोलॉजी तो हमने सब कराया 3-4 ज्योतिष है, लेकिन वास्तु अभी तक नहीं देखा, तो वास्तु का क्या मतलब हो सकता है उसके लिए सोल्यूशन, जैसे ये एंट्रेंस वगैरह में क्या मतलब प्रॉब्लम वगैरह रह सकते हैं, ऐसा कुछ बता सकते हैं? आपने तो विनीता जी अनम्यूट कर लीजिए, आप म्यूट हो गए हो। हाँ, मेरे को म्यूट कर दिया था सर आपने। मैंने म्यूट कर दिया, ओके म्यूट ऑल कर दिया था बाई चांस। ओ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जी जी। एल्यूमिनियम स्ट्रिप को मार्बल के नीचे लगाना है, जो एंट्रेंस में मार्बल रहता है उसके नीचे लगाना है फ्लैट सिस्टम। क्या लगाना है? एल्यूमिनियम स्ट्रिप जो है वो घर का टेंशन ना लो सर, उम्ब्रा रहता है। आपको पूरा एकदम बताऊंगी कहाँ से कहाँ तक लगेगा एकदम। और वो मैम ट्रीटमेंट सिलेंडर को कैसे ब्लॉक करेंगे? सर उस जोन के कलर से आप उसको ब्लॉक कर सकते हैं, जो भी जोन में, जैसे वो अगर नॉर्दर्न जोन में रखा हुआ है तो आप नॉर्दर्न जोन का क्या है, ब्लू कलर है, तो ब्लू कलर का टॉप, मतलब कि उसके ऊपर कुछ ऐसा कवर कर सकते हो तो वो वहां पे होके ब्लॉक हो जाता है। अच्छा ठीक है। उनको क्या जॉब में प्रॉब्लम है? हाँ, उनका वाइफ को जॉब में जॉब प्रॉब्लम, मिल नहीं मतलब रहा है इंटरेस्ट, जॉब। बच्चे के भी थोड़ा मतलब परेशान है, और तीसरा है बच्चे से परेशान है, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा हो ही नहीं रहा, तो प्रेगनेंसी अच्छा में, ओके, ठीक है, बच्चा नहीं हो रहा है, ठीक है। हाँ कंसीव नहीं हो रहे हैं। ओके। और उन्होंने बोला है कि उन्होंने एस्ट्रोलॉजी के बहुत उपाय कर लिए। ठीक है। आ, बोले कम से कम 5 जगह गए हैं, और 5 जगह से हमने बहुत सारा चीज किए हैं, लेकिन वही टेंशन वही सब कुछ ऐसे रहता है। सर उनका, उनके घर का नॉर्थ आप सबसे पहले चेक कीजिए। देखिए नॉर्थ में पर्जन्य देवता होते हैं। जब आपको मैं देवता पढ़ाऊंगी तो आपको मैं बताऊंगी। तो जहाँ पे पर्जन्य देवता का बहुत बड़ा रोल होता है कंसीव करने में, बेबी होने में, उनका बहुत बड़ा रोल है। तो इट कैन बी कि नॉर्दर्न डायरेक्शन में उनके यहाँ प्रॉब्लम मिलेगा, क्योंकि जैसे आप बोल रहे हो कि जॉब से भी परेशानी हो रही है। उनका वाइफ, और जॉब, सिर्फ उनका वाइफ। हाँ, जॉब में जैसे स्ट्रेस होना, जॉब में ऑफिस पॉलिटिक्स होना,
इसको हम वास्तु से ईस्टर्न डायरेक्शन से कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी उनके चार्ट में जो है ना, उनके चार्ट में कहीं ना कहीं सूर्य भी पीड़ित हो रहा होगा, क्योंकि जब सूर्य पीड़ित चल रहा होता है तो ऐसे लोगों को ऑफिस में पॉलिटिक्स बहुत देखने को मिलती है और वो बहुत परेशान हो रहे होते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि इन्होंने एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेंसी कर रखी है, बट आई डोंट थिंक सो कि बहुत एक्यूरेट जगह पे ये पहुंचे हैं। क्योंकि अगर बेबी के बर्थ की बात है तो मतलब मैंने देखे हैं दो चार लोग, और एक एक टचवुड एक बंदी को तो अभी हुआ है 14 इयर्स के बाद उनको बच्चा हुआ है। तो मे बी आप पहले उनके घर का नॉर्थ डायरेक्शन चेक कराइए, नॉर्दर्न डायरेक्शन में कुछ ना कुछ दिक्कत मिलेगा आपको। एक्चुअली बर्थ चार्ट से पता चल जाता है सर कि इनको वो मतलब योग भी है संतान प्राप्ति के, नहीं। ठीक है, अगर उसमें ही डिनायल है तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता, बट अगर उसमें डिले है तो उसमें बहुत कुछ करने के लिए होता है। तो बर्थ चार्ट से ज्यादा एक्यूरेट पता चल जाएगा। वास्तु में नॉर्दर्न डायरेक्शन को देखिए और ईस्टर्न डायरेक्शन को देखिए। नॉर्थ का मतलब N1 से N8 तक इसमें देखो मतलब ज्यादा उनका फायर उधर फायरी कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं है, मतलब फायर के कलर्स तो नहीं है, कर्टन्स वगैरह तो नहीं है, किचन कहाँ पे है उनका, किचन तो नहीं, या टॉयलेट तो नहीं आ रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में, आप ऐसे देखो। क्योंकि अगर पर्जन्य देवता पे कोई ना कोई दिक्कत होती है तो कंसीव करने में 100% दिक्कत होती है, या फिर मिसकैरेज होते रहते हैं। और आप तो सर मेरी वो एस्ट्रोलॉजी की क्लास में भी हो ना? नहीं नहीं मैडम, मैं कभी भी अटेंड नहीं किया था आज तक का। और अच्छा, लास्ट में कल 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 की आपने जो भेजा था तो आपको, मैंने ज्वाइन किया मैम, मतलब देखना चाह रहा था कि कैसे चल रहा है मैडम, कितने लोग क्या है। ओके 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 ओके। नहीं, वहां पे मैंने एक कॉम्बिनेशन बताया था कि अगर ऐसा ऐसा कॉम्बिनेशन होता है तो कंसीव नहीं हो पाता है, और नहीं तो फिर बहुत ज्यादा चांसेस देखने को मिलते हैं कि मिसकैरेज होते रहते हैं। तो इसलिए ओके मुझे लगा कि शायद आप वो वाली क्लास में थे तो आप वो भी चेक कर लें। ओके। मतलब केतु का मतलब कुछ कनेक्शन आता है, फिफ्थ हाउस में कुछ तो प्रॉब्लम रहता है, ये सब कुछ ना कुछ। शनि की देखो एक्चुअली बहुत सारी चीजें हैं। अगर शनि इन फिफ्थ हाउस होता है तो भी दिक्कत आती है, शनि डिले इन 11th डिले हाउस हो होता है। सकता है। हाँ हाँ हाँ, डिले हो सकता है, डिले हो सकता है। और समटाइम्स शनि इन फिफ्थ हाउस क्या है, डिनायल भी कर देता है। अगर इन्होंने कोई कंस्ट्रक्शन का काम किया कर दिया होगा तो शनि इन फिफ्थ हाउस, और ये बंदा अगर मकान बना लेता है तो इनके बच्चे नहीं हो पाते हैं फिर। मकान बनाना मतलब कि मकान बनाना मतलब ईंट पे ईंट रख के कंस्ट्रक्शन करना, बनी बनाई प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना वो एक अलग चीज है। नहीं, उन्होंने फ्लैट में रह रहे करते उन्होंने बताया था। ओके, तो फिर दूसरी कंडीशंस हो सकते हैं सर। वास्तु में आप उनका घर का नॉर्थ चेक करो, नॉर्थ डायरेक्शन में देखो। और उनकी बर्थ चार्ट में ही देखना पड़ेगा, बर्थ चार्ट में कुछ ना कुछ मिलेगा जरूर। ओके। ऑफिस पॉलिटिक्स को आप ईस्टर्न साइड से कनेक्ट कर सकते हो। ईस्ट में कुछ तो प्रॉब्लम होगा कोई। यस यस, नॉर्थ और ईस्ट दोनों चेक करो आप। ठीक है, मैंने उनको मांगा अपना एस्ट्रोलॉजी उस मतलब कुंडली देने के लिए। उन्होंने बताया सर हमने 10 बार 10 जगह में 8 जगह में दिखा दिखा के फ्रस्ट्रेटेड हो गया, आज आपको ऐसे लगा तो आपसे बात कर रहा हूँ। मैं बोला नहीं नहीं ऐसे नहीं, नेगेटिव बहुत सारे रहते हैं, क्योंकि आजकल मतलब बहुत लोग निकल गए ये चीज। पेंटर भी कम है लेकिन ये सब एस्ट्रोलॉजी में लोग बहुत जाते हैं, और मैक्सिमम 90% फ्रॉड ही करते हैं, इसीलिए थोड़ा बहुत ऐसा रहता है। वो हर मैं तरह बोला तो के है, लोग ठीक है। मिलेंगे विकास जी। हर हर तरीके तरह के लोग हैं सर। देखो, फ्रॉड भी मिलते हैं, अच्छे भी मिलते हैं। जो पहले मिल गया वो आपकी किस्मत। वही हम्म, हाँ। ठीक है। अभी ओके विनीता मैम, वो एक ठीक है, बार मैं नेक्स्ट। कवर कर देता हूँ। जो हाँ एक इनका बार हाँ, मनोज जो जी का इनका जो पॉइंट था, इनकम्प्लीट रहा था वो बता दीजिए आप। मनोज जी का था। मनोज जी ये यही वाली शेप है, आप ऑन अनम्यूट कर लीजिए। ठीक है। अब इसके अंदर ना यहाँ पे रोड है। देखो, एक तो यहाँ पे रोड हो सकता है, एक कंडीशन। ठीक है। अब मुझे बता बता देना, वहीं रोक दूंगा मैं। एक यहाँ पे रोड हो सकता है इसके। ठीक है। दो कंडीशन।
तीसरा इसके यहाँ पे रोड हो सकता है इस प्लॉट के। ठीक है, 3 कंडीशन। अब मुझे इन 3 में से बताओ पहले मैं कौन सी वाली क्लियर करूं, या फिर ये वाली कंडीशन देखना चाहोगे, यहाँ पे रोड हो सकता सर है। जैसे जनरली जो ये ट्रायंगल वाले प्लॉट होते हैं इसमें 2 साइड रोड होता है। जो जनरली मैंने जो देखा है, जनरली क्या होता है, जिधर जो एक एक सपाट साइड होती है ना, प्लेन साइड होती है, वहां रोड होता है। या तो यहाँ रोड मिलेगा इसके प्लॉट के, या यहाँ मिलेगा, या यहाँ मिलेगा। और कोई कंडीशन मैंने तो देखी नहीं। ठीक है सर, आप एंट्री के अकॉर्डिंग बता दीजिए, कोई इशू नहीं, अभी उसका उसका भी समाधान बताएंगे, उसका भी समाधान नहीं। बताएंगे। अब एंट्री के अकॉर्डिंग कर लेते हैं फिलहाल। पहला स्टेप जो है ना वो कर लेते हैं। अब इसके अंदर है ना, फॉर द टाइमिंग मैं ये मान लेता हूँ, यहाँ यहाँ पे रोड है इसके, यहाँ पे रोड है। ठीक है, अब यहाँ पे रोड है तो एंट्रेंस ऑब्वियसली, एंट्रेंस यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, यहाँ पे मिल सकता है, कहीं पे भी हो सकता है इधर से। ठीक है, और इसमें क्या होगा कि हम इधर से एंटर कर रहे हैं, इधर इधर फेस है हमारा। ठीक है, इधर की तरफ फेस है, इधर से फेस कर रहे हैं, इधर से डिग्री लेंगे हम। ठीक है, इधर से डिग्री ओके। लेंगे। जब हम किसी प्लॉट को इधर से देखेंगे तो इधर से डिग्री ले रहे हैं, तो हम इसके अंदर एक वर्चुअल लाइन ऐसे, एक वर्चुअल लाइन ऐसे प्लॉट के अंदर, और एक वर्चुअल लाइन ऐसे खींच के फिर इसका ब्रह्म स्थान निकाल लेंगे। ये आप वाली कंडीशन फुलफिल हुई है। ठीक है जो सर। जो आपने बताया था उसका रीजन ये है। ठीक है, वो ऐसे क्यों देखा हमने, ये एरिया सारा कट ऑफ हो गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बता देता हूँ। अब ये मैंने क्या बनाया था, मैंने बनाया था ऐसे, मैंने प्लॉट को ऐसे बनाया था। ठीक है, और मेरी वाली कंडीशन क्या थी, मेरे वाली कंडीशन में मैंने जो रखा था इसका रोड, इधर रोड रखा मैंने इसका इधर, ये ऐसे है। ठीक है, ये ऐसे ऐसे था रोड। अगर ये रोड ऐसे है तो हम जब प्लॉट की तरफ देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, प्लॉट की तरफ ऐसे देख रहे हैं हम। ठीक है, रोड सीधा है, ये स्ट्रेट फॉर लोकेशन है, यहाँ पे नॉर्थ है। सपोज करो अभी यहाँ पे हम, यहाँ नॉर्थ है, यहाँ पे साउथ है, यहाँ पे आपका वेस्ट हो गया, यहाँ पे ईस्ट हो गया। ठीक है, अब इस प्लॉट को हम वर्चुअली पूरा एक बार इसको हम करेंगे ऐसे, तो हमें इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा क्योंकि इसकी एंट्रेंस इधर से है। मतलब मेन एनर्जी जिस डायरेक्शन से हिट करती है। यहाँ यहाँ पे इसका, सॉरी एक मिनट रुको, मैं गेट बना देता हूँ। यहाँ पे इसका गेट हो सकता है, यहाँ पे गेट हो सकता है, यहाँ पे गेट हो सकता है इस प्लॉट का। जिधर से हम एंट्री कर रहे हैं और जिस तरफ देख रहे हैं उस हिसाब से ही ग्रिड करोगे आप उसको, प्लॉट को। ठीक है, ये दूसरी कंडीशन हो गई। ठीक है। और तीसरी कंडीशन और बता देता हूँ आपको। ये हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। अब इसके अंदर एक कंडीशन और है, ये यहाँ पे तिरछा है, ये रोड है तिरछा, टेढ़ा, ये रोड है टेढ़ा, ऐसे ऐसे रोड है, हो सकता है ऐसे भी। ठीक है। ठीक ठीक है, और ऐसे रोड के अंदर हम
एंट्री कहाँ पे है? यहाँ पे एंट्री है, यहाँ पे एंट्री हो सकती है, ठीक है, यहाँ पे एंट्री हो सकती है, यहाँ पे एंट्री हो सकती है। अब जहां से हम घुस रहे हैं ना, देखो, मेन मेन रोल जहां का आएगा, मेन रोल आएगा जहां से हम घुस रहे हैं। इधर से घुस रहे हैं ना, तो इधर से घुस रहे हैं, ठीक है। तो हमें एक वॉल तो पूरी मिल ही गई, इधर वाली वॉल तो पूरी मिल गई अपने को, ठीक है। इस वाली वॉल को हम वर्चुअल कर लेंगे सीधा, और इस वॉल को ऐसे कर लेंगे, ठीक है। तो हमें ये इसका ब्रह्म स्थान बनेगा फिर। आया मनोज जी समझ में? जी सर। डिपेंड करता है आप किधर से घुस रहे हो प्लॉट के अंदर। इसमें सर अगर इस प्लॉट को सर बनाना है, कंस्ट्रक्शन आपने करना है, आपने सर जैसे ये गेट बनाए, ऐसे तो कभी गेट नहीं होते, लाइन से सीधे ही होते हैं ना। मैंने शॉर्टकट में समझाया है, बनेंगे तो सीधे ही, ये तो मैंने शॉर्टकट लिया है। हाँ, ये बने गेट तो अगर बनाना होगा ना तो थोड़ा सा टाइम लगता है। ये देखो ऐसे बन सकता है, ऐसे ही बनेगा, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। अब ठीक है। हाँ, 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 हाँ। तो मैंने वही लाइन भी बताओ, बोल दी थी। ऐसे कैसे गेट। नहीं, ये मैंने वो एक जल्दबाजी में थोड़ा सा जल्दी टाइम बचाने के लिए बोल दिया था। ये देखो इधर से जब हम मूव कर रहे हैं ना, जब हम जिधर से हम घुस रहे हैं, उसका उसका बहुत ज्यादा डिपेंड करता है चीजों का। मनोज जी हो क्लियर हुआ? जी सर। आज सर अब इसको अगर मान लो प्लॉट को कंस्ट्रक्शन करना है, तो पूरा हाँ। एरिया खाली छोड़ दें, वॉल बाउंड्री करके, और और स्क्वायर बना लें या रेक्टेंगल बना लें? अब ट्रीटमेंट की बात करते हैं। अब तुम मौके पे आए हो, अब इस प्लॉट की ट्रीटमेंट की बात करते हैं कि इस प्लॉट का अगर ट्रीटमेंट करना तो क्या करेंगे। रुको, ये प्लॉट है ऐसे। अब इसके अंदर रोड बताओ कहाँ बनाऊं पहले, मुझे ये बताओ। रोड यहाँ इसके हाँ, तिरछा ये बनाऊं, इसके कॉर्नर। पैरेलल बना लें, बिल्कुल कोई दिक्कत यहाँ पे बना देता हूँ इसका रोड। नहीं। यहाँ पे रोड है इस प्लॉट का, ठीक है। ओके। और मनोज जी फिर बोलेंगे गलत वो बना दिया एंट्री, ये लो, थोड़ा सा वो बना देता हूँ, यहाँ से एंट्री है इस प्लॉट की, ठीक है। अब इसको हम कैसे ट्रीट करेंगे, ये क्वेश्चन है। तो जांगड़ा जी, इसको हम दो तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। या तो हम इसको रेक्टेंगल बना लें ऐसे, एक 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 लाइन यहाँ खिंच गई और एक लाइन यहाँ खिंच गई, ठीक है। जी। और ये दो दो हमने बाउंड्री वो प्लॉट के अंदर ही वो बना दिया, क्या बोलते हैं, डीपीसी डाल दी, डीपीसी। स्पेस सर्जरी, स्पेस सर्जरी। स्पेस सर्जरी नहीं, डीपीसी। अभी तो प्लॉट ही है ना, अच्छा, लैंटर डीपीसी। टाइप। वो नहीं बनाते हम लोग नीचे, बीम, नींव बीम, नींव हाँ। नींव डाल दी। नीम नीम। डाल दी, नीम, नीम डाल दी इस प्लॉट के अंदर, ठीक है। अब मनोज जी मनोज जी आप यहाँ इस एरिया के अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, आप इस एरिया के अंदर। एक तो ये तरीका है। अब ये बच गए जो ट्राइंगल, ये बच गए हैं, ये ट्राइंगल बच गए हैं आपके आपके प्लॉट से बाहर है, कंस्ट्रक्टेड एरिया से बाहर हो गए। दूसरा दूसरा तरीका सुन लो, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इसके अंदर आप इसको यहाँ से यहाँ खींच लो, या फिर मतलब आप इसको, इस प्लॉट को आप सोचते हो भाई ज्यादा से ज्यादा जो जगह जहाँ पे यूज हो सके, आपको लंबाई ज्यादा चाहिए तो यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये वाले एरिया में कंस्ट्रक्शन कर लो और इस एरिया को खाली छोड़ दो। या कुछ और तरीके से बना दो इसको, ऐसे करके एक और प्लॉट बन जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे भी यूज कर सकते हो इसको, प्लॉट को, ठीक है। ऐसे ऐसे होगा। और बाकी 100% अवॉइड ही करना है, ऐसे वाले प्लॉट तो मना ही करने हैं अपने कस्टमर को। मजबूरी हो गई, ले लिया, ले लिया, मजबूरी हो गई तो उसको फिर उसको बोलो पहले इसको ना रेक्टेंगल या स्क्वायर बना लो। जो जितना जितने परसेंट आपको भूमि का यूज करना है, उतनी भूमि अच्छी से अच्छी कर लो इसकी, मतलब रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप में ले आओ उसको पहले। अभी जैसे आपने लास्ट वाली लाइन ड्रॉ की है सर, लास्ट हाँ वाली जो लाइन ड्रॉ की है, हाँ, ये ये वाली। वाली, हाँ ये वाली हटा दी। अभी हाँ यहाँ हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। हाँ, अभी किसी का प्लॉट है बिल्कुल ऐसा ही है, इसी शेप में,
ऐसा मान लेते हैं सर, रुको एक मिनट। मतलब अब ये 9 जो नीचे वाला ट्रायंगल है ना, वो नहीं है उसमें, ये नहीं है, नहीं है, हाँ बिल्कुल। और ये इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी किया हुआ है, और एंट्री भी है यहीं पे ही, इंक्लाइंड वाले एरिया पे, एंट्री कहाँ पे है सर इसकी? यहाँ पे? नीचे, इसके नीचे वाली लाइन पे, हाँ इधर, इधर फ्रंट में पूरा रोड है। सेंटर में या थोड़ा सा इधर? नहीं, इस तरफ, इस वाली है, दूसरी वाली पे, हाँ इधर वाली, इधर रोड, ऐसे बिल्कुल, इधर? यस, इधर एंट्री है? कोई बात हाँ नहीं, जी, इसमें एक काम करो, एक है ना मेटल स्ट्रिप इसकी यहाँ डलवा दो, ओके। इतने एरिया में कंस्ट्रक्शन कर लो आप, इस वाले ये एरिया में कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन की हुई है उनकी, इस वाले एरिया में कंस्ट्रक्शन करिए, यहाँ पे मेटल स्ट्रिप डाल लो, उन्होंने, ब्रह्मस्थान शिफ्ट हो जाएगा। सर वो बोल रहे हैं ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन डन किया है, हो गया है। हाँ, कंस्ट्रक्शन के बाद भी डाल सकते हैं मेटल स्ट्रिप मैडम, मेटल स्ट्रिप डाल दो यहाँ पे। नहीं नहीं नहीं, सर बोल रहे हैं कि ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। हाँ, कंस्ट्रक्शन हाँ करने तो के उसका बाद ही स्पेस बोल रहे हैं सर्जरी, ना, हाँ स्पेस सर्जरी हो गई। सर्जरी। सर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर कौन सा मेटल डाल सकते हैं यहाँ पर? इसके ऊपर मेटल डाल सकते हैं जी। देखो हमने क्या करना है, इस प्लॉट का ऐसे ऐसे और इसका ग्रिड लेना पहले हमने, समझ रहे हो? ग्रिड किया हमने यहाँ पे, जो डायरेक्शन यहाँ पे मिली अपने को, जो डिग्री यहाँ पे खड़े होके मिली है, ठीक है। जोनल एक देखो डालना है सर। है जी, हाँ जोनल जोनल मेटल, जोनल जोनल मेटल डालनी है, ठीक है। तो जो डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक की बनेगी वो एक मेटल स्ट्रिप आएगी, और यहाँ से यहाँ तक की बनेगी वो दूसरी मेटल स्ट्रिप आएगी, अकॉर्डिंग टू ब्रह्म स्थान। अकॉर्डिंग टू ब्रह्म स्थान जो मेटल की डायरेक्शन बनेगी वो मेटल स्ट्रिप डालना। क्लियर हो ठीक गया? है, ठीक है सर, ठीक है सर। एक्चुअली जिस प्लॉट आप एक्चुअली छोड़ेंगे, उसी हिसाब से बम्बस्तान लेना पड़ेगा। छोड़ हाँ के जो बम्बस्तान आएगा, उस बम्बस्तान के हिसाब से जो जोन आएगा, उसी जोन के हिसाब से स्टिक डालेगा। बिल्कुल 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 सही है गजेंद्र सर, जी मैडम। सर एस्ट्रो वास्तु क्लास फर्स्ट बैच वाले मैंने एक पीडीएफ शेयर किया है सर, वो एक प्लॉट देखना सर, वो थोड़ा हाँ शेरमुखी वाला है। होल्ड करो मैडम एक बार। एस्ट्रो वास्तु एक्चुअली क्या है, अभी वो गूगल मैंने ओपन नहीं फर्स्ट किया, बैच मैं देख लेता हूँ मैडम, जिसमें आज का वो लिंक आया हुआ है। मैं समझ गया मैडम। और अब से लिंक है ना उसी में ही आएंगे बस आप लोगों के, या विनीता जी ने बनाया है वो, उसमें ये वाला ओके, ये वाला प्लॉट है। मैं एक मिनट रुको, मैंने देख लिया है, मैं बना देता हूँ आप लोगों के सामने कैसा है। स्क्रीन शेयर कर लीजिए सर उसका। कोई बात नहीं मैडम, मैंने देख लिया, वो स्क्रीन शेयर होने में टाइम लगेगा। मैं ओके ओके इनके सबके सामने बना देता हूँ, है कैसा ही। आप लोगों के साथ रह के ना मेरी ड्राइंग थोड़ी सी ठीक हो गई है। 6 महीने में तो एकदम परफेक्ट हो जाओगे सर आप। अरे मैडम बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है मुझे भी। सर हमें तो और ज्यादा मिल रहा है सर एक टैबलेट खरीदो और एक पेन खरीदो, फटाफट बना दो। अरे सर वो टैबलेट के पैसे ले रहा हूँ बस तुम लोगों से। नहीं सर, पेन की टैबलेट अलग होती है। अच्छा सर वो बड़ा स्क्रीन ले लीजिए। मैडम, ये वहाँ ऐसे ही है मैडम, जी सर। कोई कोई वो तो नहीं किया मैंने गड़बड़, इधर बिल्कुल ठीक। नहीं, ऐसे किया इसका अब। नहीं, एक्चुअली मेन रोड जो है ना, जो फ्रंट वाला है ना, जो आपने लेफ्ट हैंड साइड में ज्यादा ले रखा है, वो रोड वहां पे है, ऊपर की तरफ नहीं है। मैडम ऊपर की तरफ सामने मुझे कुछ दिख रहा है, वो लाल से रंग का ट्रक जा रहा है उधर से। वो ट्रक बिल्कुल नहीं ये, सर, पार्किंग है सर, वो घर की। अच्छा आप ही के घर की पार्किंग है, रोड नहीं दिख रहा वो? नहीं नहीं, रोड नहीं है सर, रोड राइट हैंड साइड में देखिए, मेन स्ट्रीट जो लिख रखा है ना, वो देखिए आप। नहीं नहीं मैडम, नहीं आप वो सर ने तीसरा बनाया है, मैंने अभी स्क्रीन नहीं शेयर किया। सर, ओके, नहीं आपने वो जो गूगल प्रो अर्थ वाला नहीं सर, जो न्यू डॉक करके है वो,
अच्छा ओके, फिर वो आपने गलत पड़ेगा। ये वो मैंने तो गलत पकड़ लिया सर। मैंने गूगल अर्थ प्रो पकड़ लिया आपका। नहीं नहीं नहीं, वो जो पीडीएफ है सर, वो तो उसी से पहले। कोई वो बात नहीं मैंने फिर। शेयर किया था सर, वो मैम ने दूसरा पीडीएफ भेजा। अच्छा मनोज जी आपने किया था। जी। हाँ ओके, तो इसको एक्सप्लेन करूं पहले या इसको करूं होल्ड किसी पर? को भी कर दो सर, कोई। खुल ही गया। जब तक ये व्हाट्सएप इसका डाउनलोड हो रहा है, ठीक है, तो मैं आपको मनोज जी वाला कर देता हूँ, जो मैंने गूगल अर्थ प्रो से पकड़ा है। इसके अंदर मनोज जी एंट्रेंस कहाँ पे है? यहीं पे ये सर, और ऊपर ऊपर की तरफ, और ऊपर इधर लेफ्ट में आ जाएंगे, बिल्कुल यहीं पे एंट्रेंस। ये यहाँ पे एंट्रेंस है आई थिंक, यहाँ पे, बिल्कुल। यहाँ पे एंट्रेंस है, ठीक है। इस ये प्लॉट भी है ना, मतलब ये वाली लाइनें तिरछी हैं या फिर सीधी हैं जी? ये लेफ्ट लेफ्ट और राइट वाली जो मुझे प्लॉट में इसमें दिख रही है कि ये वाली लाइनें तो सीधी हैं बिल्कुल। सीधी है सर। जो आपने बड़ी वाली बनाई है ना, वो तो हाँ हाँ, सीधी है, और जो ये आपने बनाई है बिल्कुल परफेक्ट है, ऐसे ही है। अच्छा ओके। तो इसके अंदर ना यहाँ से लेके यहाँ तक की डायमेंशन देख लेना क्या बनती है, ठीक है। ओके। यहाँ से यहाँ की डायमेंशन क्या बनती है और यहाँ से यहाँ की डायमेंशन क्या बनती है, अगर इक्वल है, अगर इक्वल है, मैं दोबारा कह रहा हूँ, अगर इक्वल है तो यहाँ से यहाँ इसकी स्पेस सर्जरी करवा दो, ठीक है। स्पेस सर्जरी करा के तो आपका ये रेक्टेंगल प्लॉट बन गया। फिर इसका ब्रह्मस्थान निकाल के, सर आवाज नहीं आ रही थी। सर आ रहा फिर है वो। इसका आ रही है, तो इसका ब्रह्मस्थान निकाल के आप इसके अंदर कंस्ट्रक्शन कर सकते ये कंस्ट्रक्टेड है सर, आप फोटो में हैं। इसके अंदर ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है कुछ ये एक इन्होंने एरिया। गार्डन बनाया हुआ है। ओके, इसके अंदर जो मुझे कंस्ट्रक्शन दिख रही है, मैं आप अगर मैं गलत ना हूं तो ये देखो, ये ऐसे कर रखा है और बिल्कुल। ऐसे कुछ कर रखा है, ऐसे बनाया हुआ। नहीं नहीं नहीं, लेफ्ट हैंड है, आपने राइट लेफ्ट। अच्छा, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा है, ऐसे बनाया हुआ कुछ इन्होंने, ये जो ऐसे। आपने लाइन बनाई ना सर, जो हाँ आपने राइट में बनाई है लाइन, इसको आप लेफ्ट में कर दीजिए। अच्छा, ये वाली लाइन को नहीं नहीं, हाँ इसको दूसरी तरफ मिरर कर दीजिए। इधर ले जाऊं, बिल्कुल। ये ऐसे बनाया मतलब ये हुआ है, ऐसे, हाँ ऐसे, ये एल शेप का कंस्ट्रक्शन किया है बस। एल शेप अंदर में वाली बना, कोई लाइन नहीं। मैं समझ गया। ये ऐसे ऐसे बनाया हुआ एल शेप के अंदर। तो बिल्कुल। सर इसके अंदर ना एक तो ये वाली जो लाइन खींची हुई है ना मैंने, ये वाली लाइन खिंचवा दो, या फिर ये वाली एक लाइन, एक खिंचवा दो यहाँ पे, सर्जरी कर दो। देखो कैसे होगा, किसी के दो दो सिस्टम चल रहे हैं क्या? हेलो, सैमसंग मोबाइल में चार्जर किसने लगाया? अच्छा अच्छा ओके। ये मैडम ने एक जी सर, ये न्यू डॉक वाला ये। हाँ कोई बात नहीं मैडम, ओपन हो गया है।
इसके अंदर मैडम ये दो गाड़ियां खड़ी है, ये पार्किंग खाली एरिया छोड़ा हुआ और यहाँ पे गेट हो गया राइट हैंड साइड पे, बिल्कुल ऐसे ही है। जी सर, ये और एक्चुअली किसी ने नया बनवाया है, वो शिफ्ट नहीं हुए हैं, तो ये उनका है ये जैसे। तो ये मैडम इसने इसने इसको शेर मुए को तो ठीक कर लिया है शायद यहाँ पे, ये मेरे को बाउंड्री नहीं, वॉल वो आउटर बाउंड्री वॉल है ना सर, ये अंदर ले रखा है, वैसे तो कंस्ट्रक्ट मतलब कि ये ही है जो, हाँ। देखो ये कंस्ट्रक्टेड एरिया है इसका, राइट? जी सर, स्क्वायर में, रेक्टेंगल में मतलब। रेक्टेंगल में ये कंस्ट्रक्टेड एरिया इसका। तो इन्होंने यस देखो सर, बहुत बढ़िया केस स्टडी मिल गई है मुझे। ओहो, इसीलिए आज अब ओपन करवाया सर आपसे। आप लोगों को बताने के लिए ना, ये देखो सभी के सामने ये देखो, ये इन्होंने ये वाले एरिया को कंस्ट्रक्ट कर लिया, जो रेड दिख रहा है आप लोगों को जी इन्होंने। और बाकी अगर ये देखा जाए तो यहाँ से ये वाला एरिया को ना, ये कान निकाल ली इन्होंने इसकी प्लॉट की, ये कान निकल गई है इसकी, मतलब कान वो बोलते हैं जो तिरछापन है, शेर मुंह हाँ था जी, जी जी। ये ऐसा था प्लॉट, ठीक है, ये ऐसा प्लॉट था। और ये आपका ये रोड था यहाँ पे, ये यहाँ पे रोड है इधर। जी सर। तो ये इन्होंने क्या किया, ये कंस्ट्रक्टेड एरिया का कोई इन्होंने बैलेंस कर लिया, मतलब ठीक है, ये ठीक बनाया मैडम इन्होंने, कोई दो राय नहीं है। इसमें हाँ, बट आप मैडम एक काम और करवा दीजिएगा इनका, ये जो एक है ना, एक इनको बोलना कि यहाँ से यहाँ तक तो ये बिल्डिंग आई गई है, ठीक है, ओके। और मैं यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक एक मेटल रोड डलवा देना इनकी, मेटल की वायर वेस्ट लगवा, वेस्ट जोन की है ये मतलब। जो भी बनती है जोन देख लेना एक बार ग्रिड करके इसको, ठीक है। ओके। ये बाउंड्री वॉल तो है ही है, यहाँ पे एक डलवा देना, सो दैट क्या है, वर्चुअली वर्चुअली इनका ये प्लॉट रहेगा नहीं यहाँ से लेके यहाँ तक, ओके। ओके सर। ठीक है। अब ये ओके। वाला जो हिस्सा है ना, ये वाला जो हिस्सा, ये वाला जो हिस्सा है उसको दुखी करेगा नहीं, नहीं तो ये करेगा अभी भी दुखी। अभी तो ओके। अभी तो इन्होंने कंस्ट्रक्टेड एरिया को ठीक किया, ये वाला एरिया जो है ना, जो ब्लैक किया मैंने अभी, ये वाला एरिया दुखी करेगा। ओके, ये मतलब आता तो इन्हीं की बाउंड्री में है, तो ये इनको मतलब कि अगर ये वर्चुअली अगर हमने ट्रीट करवा दिया तो वो इफेक्ट नहीं डालेगा फिर ज्यादा। देखो मैडम यहाँ तक तो वॉल आई गई है, हाँ यहाँ तक। जी। अब जी। यहाँ से यहाँ तक एक वो मेटल स्ट्रिप डलवा दो, या फिर इनको बोल दो एक नीम खुदवा के 1 फीट या 1.5 फीट, 1.5 फीट ओके। नीम खुदवा के एक पूरी पूरी दीवार खिंचवा दे यहाँ तक, उस दीवार के ऊपर एक डीपीसी डलवा के, ठीक है, ठीक डीपीसी है सर। डलवा दे, और वो मतलब फ्लोर लेवल पे हो, फ्लोर के ऊपर से दिखे, ठीक है। ओके दिखे सर। पर यहाँ से वैसे यहाँ तक। मेटल ज्यादा सही है ना सर, वो उनका गार्डन वार्डन खराब हो जाएगा, दीवार उठवाएंगे फिर वो सब खराब हो अरे जाएगा। सर, अरे सर सुनिए, जो डीपीसी डलवा के अगर पक्का काम हो रहा है ना, वो पक्का काम ही होगा, मेटल उसके ऊपर रखवा देना। ओके। ओके सर। ये लेकिन सर इसमें सर एंट्री ये देखो आप, एक तो जैसे कार की साइड एंट्री होगी है, ठीक ठीक है, है, ये नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रही है, मतलब अभी ग्रिड किया नहीं है लेकिन ये मतलब नॉर्थ ईस्ट की टुवर्ड्स आ गई है। एक एंट्री है इनकी वेस्ट की तरफ आ रही है, ये स्टेयर्स के पास देखिए आप, ये ऊपर की और नीचे की मेन एंट्री जो घर के अंदर जाने वाली स्टेयर्स है ना, ये इधर। एक मिनट रुको मैडम, ये यहाँ पे जी वही। एक तो यहाँ आ रही है, जी, तो ये अगर मैं ग्रिड करके अगर एंट्री इनकी सही नहीं है मान लो, तो वो फिर ट्रीट ईस्ट की पड़ रही है वैसे तो, पर ईस्ट में भी कौन सी है वो देखनी पड़ेगी, वो फिर सुनो ट्रीट करवाना सुनो, पड़ेगा। एक तो एंट्री ये है और एक एंट्री ये है, ये है, दो है। दो एंट्री है ना, तो इसके अंदर आप एक काम करना, जब इस वाली एंट्री को ट्रीट करोगे, इस वाली एंट्री को देखो, इस वाली को, जी सर। ठीक है, तो आपने इस प्लॉट को आपने ग्रिड करना है अलग से, मतलब ओनली कंस्ट्रक्टेड को ग्रिड करना है। ओनली ओनली कंस्ट्रक्टेड को यहाँ से यहाँ, ठीक है, और ओके। यहाँ से एक लाइन खींच लेना लंबी, और यहाँ से डिग्री ले लेना, ठीक है यहाँ सर। से ले लो डिग्री, ठीक है, जो डिग्री यहाँ आएगी वो डिग्री यहाँ आ जाएगी, ओके सर। और इसके ऊपर वो रख के शक्ति चक्र, जी। शक्ति चक्कर रख के फिर इसको क्रॉस लाइनें खींच लेना अपने हिसाब से, जो भी बनेगी, ठीक है, 16 डायरेक्शन में काट लेना इनको।
अब जो डायरेक्शन यहाँ बनेगी वो देख लेना उसके ठीक है, जो और बाहर वाले के लिए टोटल प्लॉट की ग्रिड करके। बाहर वाले की टोटल की मैडम। ओके सर। सर एक डाउट था, सो डीपीसी आपने जो उधर डाला है वो क्यों सर, उसमें तो ऑलरेडी अच्छा मतलब दिख रहा है, घर तो उन्होंने। सर ये है ना शेरमुखी प्लॉट है ना, शेरमुखी। ये देखो प्लॉट की शेप क्या है, आगे से खुला है। ओके, लेकिन वो बाहर है ना, अलग है सर। सर जी देखो 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 सर, ये प्लॉट एक्चुअल में प्लॉट ऐसा है, ऐसा ऐसा है ये प्लॉट, दिख रहा है? हाँ ये ऐसा प्लॉट वाला प्लॉट है, ये ऐसा वाला प्लॉट है। इन्होंने क्या किया, इसको रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, ये तो हो गया कहानी ठीक, कंस्ट्रक्शन की कहानी होगी ठीक। हाँ। और अब ये बड़ा प्लॉट है, इसका इसका इम्पैक्ट भी तो इन्हीं को आएगा। ये बड़ा ओके, प्लॉट ठीक है, ये बाउंड्री वॉल है देखो, ये जो लेकिन बाउंड्री, पूरा। मुझे सुनो, ये जो बाउंड्री वॉल है ना, ये इन्हीं की तो है, इन्हीं के घर की तो है। हाँ तो इसका इम्पैक्ट किनको आएगा? वैसे तो शेरमुखी प्लॉट को अच्छा बोलते हैं लोग, सब लोग अच्छा बोलते हैं, शेरमुखी प्लॉट को अच्छा होता है, बट अपनी अपनी थॉट्स हैं। मेरी जो थॉट है मैं आपको बता रहा हूँ, आप करना अपने मन की। मैं तो इसको रेक्टेंगल बना के, ठीक है, मुझे नहीं पता इसके अच्छे रिजल्ट आएंगे या बुरे आएंगे, बट इसको रेक्टेंगल प्लॉट बना के, ठीक है, यहाँ पे डीपीसी डलवा के, ताकि फ्यूचर में कोई रिस्क नहीं ले हम, हमें कोई रिस्क चाहिए ही नहीं। लेकिन आप डीपीसी डाल दोगे तो चेंज हो जाएगा ना सर, इनका डायरेक्शन वगैरह। तो डायरेक्शन का कहाँ चेंज हो मतलब जाएगा? एंट्रेंस चेंज हो जाएगा मेन ना, मिडिल। मेन मेन प्लॉट का एंट्रेंस चेंज होगा, मेन प्लॉट का। और यस। मेन प्लॉट का क्या करेंगे हम लोग? मेन प्लॉट के लिए हम लोग क्या करेंगे, मेन प्लॉट के लिए यहाँ से चलेंगे और यहाँ तक, ये हमारा मेन प्लॉट मानेंगे, हाँ ठीक है। और इसका फिर हम ग्रिड ऐसे ही करेंगे, यहाँ से लेके यहाँ, और यहाँ से लेके यहाँ, और मतलब यहाँ से फिर इसका जो डिग्री लिया हमने, इसका एक लाइन यहाँ खींचेंगे और यहाँ से डिग्री ले लेंगे। और जो भी वो बनेगी, शेप बनेगी, उसके हिसाब से इसको ट्रीट करेंगे। सर तभी भी वो जो बचा हुआ पार्ट वो क्या होगा? कहाँ बचा हुआ है? वो आगे बचा हुआ है ना, जो पेड़ पौधा लगा है उतना सारा बचा हुआ है। ये वाला तो हमने काट दिया ना, यहाँ पे डीपीसी डाल के काट दिया। लेकिन वो डीपीसी और बाहर वाला है ना प्लॉट अभी भी। कहाँ है बाहर तो वाला? वो यूज में नहीं आएगा ना सर। वो तो काट ही दिया ना हमने, या डीपीसी डाल के उसका मेटल स्ट्रिप डाल के काट दिया जांगड़ा जी आप हाँ तो सर इसको ग्रिड करके बाहर वाली एंट्री देख लेंगे ना कौन सी। कोई एंट्री की जरूरत नहीं, कुछ जरूरत नहीं है, उसको यूज करो, कोई दिक्कत नहीं, आओ जाओ। वो वर्चुअली हमने काट दिया इस प्लॉट से। नहीं नहीं सर, ये जो बाहर वाली एंट्री है जहाँ से कार आ रही है, वो हाँ एंट्री को अगर ट्रीट करना होगा तो हम ऐसे ग्रिड करके करेंगे ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उसमें कोई दो टोटल राय नहीं। प्लॉट का। हाँ हाँ हाँ। सर इसमें एक चीज सर पूछनी थी। इसका मतलब कि नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है सर, ये शेरमुखी प्लॉट्स के? शेरमुखी प्लॉट के तो मैडम नेगेटिव इम्पैक्ट मैंने कुछ ऐसे खास मैंने देखे नहीं है मैडम, डेली इफेक्ट बताता हूँ आपको। पर जो मेरा मानना है, वर्ल्ड के बेस्ट प्लॉट है या तो रेक्टेंगल या स्क्वायर। एक नंबर का प्लॉट होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम हो, एक नंबर सेम का हो प्लॉट है। क्योंकि उसमें बैलेंस रहती है हाँ, सारी। चारों वो सेम हो। ठीक है, दूसरे नंबर का प्लॉट है रेक्टेंगल, चल जाता है। ठीक है, रेक्टेंगल में भी 1:3 मैक्सिमम, ओके। 1:4 जाएगा तो वो भी दिक्कत है उसमें। ठीक है, लंबाई लंबाई उसकी मतलब चौड़ाई से 4 गुना हो गई, 3 गुना तक चल जी। सकता है, 15 × 45 तक चल सकता है, 15 × 60 नहीं चल सकता। तो सर अगर कोई 15/15 × 60 है तो 45 पे इसकी स्पेस सर्जरी कर दें। हाँ कर दो। लेकिन सर अगर मतलब रेक्टेंगुलर में जैसे आगे मतलब लंबाई ज्यादा होगी तो उसको हम स्क्वायर जैसे सेंटर में कंस्ट्रक्ट करते हैं, आगे पीछे स्पेस छोड़ दिया तो वो मतलब फिर इफेक्ट कम डालेगा क्योंकि वो फिर तो कंस्ट्रक्ट में ही नहीं हाँ, आया ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो आपका कंस्ट्रक्टेड एरिया है ना, वो कहीं ना कहीं बैलेंस हो गया। ओके। ठीक है, ठीक। अदर जोन को तो हम बैलेंस कर सकते हैं, जैसे कि
सपोज करो सामने सामने वाली जोन है नॉर्थ है वो, ठीक है, तो हम यहाँ पे ग्रीनरी डाल देंगे। अगर यहाँ पे नॉर्थ है, यहाँ पे ग्रीनरी डाल देंगे तो ये बैलेंस हो गई। जो उसके बोलते हैं बेटे का कलर आ गया फादर जी सर। के उसमें ना। तो और अगर यहाँ पे ग्रीन होता तो हम यहाँ पे हल्का सा रेड डाल देते। रेड डाल देते, और वेस्ट है तो हाँ, ब्लू, तो वेस्ट होगा तो हाँ ब्लू, ब्लू डाल। तो ऐसे वो लाइट ब्लू कर देंगे उसको, ठीक। उससे हम इसकी जो लंबाई है ना, लंबाई को बैलेंस कर लेंगे। ओके, काटना हो काटना हो ठीक। तो बेटे का कलर, और बढ़ाना हो तो फादर का कलर। बढ़ाना हो फादर तो बाप, फादर मतलब की। हाँ, फादर का जी। फादर का एलिमेंट। मतलब सर बढ़ाना हो तो पीछे वाले का, और घटना हो तो आगे वाले जोन का कलर। बिल्कुल सही है, ठीक है, क्लियर। ओके और कोई जी, शेप क्लियर आ सर। रही हो? थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वेलकम वेलकम मैडम। और कोई शेप जांगड़ा जी आपसे एक्सपेक्टेड है मुझे। आप बढ़िया बढ़िया शेप सर लाते हो। एक शेप है सर जो कि अपार्टमेंट में, लेकिन वो पजल जो होते हैं ना अपने, जैसे ऊपर से कौन, राइट हैंड साइड से कौन, लेफ्ट हैंड साइड नीचे से कौन, ऐसे शेप में एक टावर है सर। तो उसको ग्रिड मतलब लाओ मैडम, कहाँ कंफ्यूजिंग सा ही है वो। कहाँ है, दिखाओ। मैं कल आपको नेक्स्ट क्लास में मैं शेयर करती हूँ सर वो। सर वो स्क्वायर या इसमें रेक्टेंगल होके हो जाएगा वो, क्योंकि जो मैम बोल रहे हैं ना ऐसे पजल टाइप बना होता है। मैं बताता हूँ मेरे पास एक शेप आई थी, आप लोगों को हैरानगी होगी। ऐसे था प्लॉट वो, और ऐसे ऐसे फ्लैट फ्लैट की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, थोड़ा ऐसे। मैम भी ऐसे ही बोल रही है सर। ये ऐसे सुनो सुनो, अरे सुनो, मजा आएगा आप लोगों को। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इसकी चारों डायरेक्शन कटी हुई है। ये बेचारे जी ऐसे सर, उनका भी ऐसे ही है जो मैं बता रही हूँ, वो भी ऐसा सही शेप है। बस ये आपने लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर में ले लिया, वो नीचे की तरफ है बस। ये सुनो, ऐसा प्लॉट आया था मेरे पास। ये आया था गुजरात जयपुर से। ये केस स्टडी तो मेरे को बड़ी याद रहती है। और वो है ना, मतलब मैंने पूछा हेल्थ वेल्थ बैंक सब जगह से आपको प्रॉब्लम आ रही होगी। बोली चारों तरफ से जूते लग रहे हैं, बस बीच में बैठे ऐसे। और वो खुद उनका वो बिल्डर था खुद, मतलब बिल्डर था। और उसने ऐसे वाले ड्यूप्लेक्स दो ले रखे थे, दो। एक ऐसा ही इसकी मिरर इमेज यहाँ पे भी, इस एरिया में भी ऐसे ही एक और बना लो इसको। ये देखो, इसको आपको कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये एक प्लॉट यहाँ ऐसे ऐसे दो ले रखे थे उसने। वो कई कई लोग तो मुझे ऐसे दिखते हैं, गरीब की गाय, ऐसे वाले बना रखे थे। अब वो कह वो, और मैडम ने क्या सोचा, भाई मैं किसी वास्तु कंसल्टेंट को बुलाने से अच्छा मैं खुद ही वास्तु सीख लेती हूँ। क्योंकि कंसल्टेंट जितने भी थे ना, कोई 51,000 मांग रहा है, कोई 1 लाख रुपए मांग रहा है ना। तो मैडम ने क्या कहा, भाई मैडम थी वो बनिए थे वो, है ना। उन्होंने क्या किया, मैं तो खुद ही सीख लेती हूँ कंसल्टेंसी, है ना, मैं कोर्स कर लेती हूँ। उन्होंने कोर्स कर लिया वास्तु का। अब वास्तु का कोर्स जैसा कि आप लोगों को पता ही है, 1 डेढ़ महीने में वास्तु कंसल्टेंट बन गई मैडम। और फिर उन्होंने कोशिश की, सारे तामझाम दंड भेद लगाए, कुछ नहीं बना। कह रही मेरा तो वास्तु से विश्वास छूट गया सर। मैं कोई बात नहीं, बोले इसके ऊपर है ना सबने मना कर दिया भाई, इसका कुछ नहीं हो सकता। मैं कहा कोई बात नहीं मैडम, आप एक काम करो, इसकी स्पेस सर्जरी करो ऐसे। मैंने 2 मिनट लगाए, 2 मिनट, केवल 2 मिनट लगाए, ये स्पेस सर्जरी कराई इनकी। ये चारों चारों बैलेंस करवा दिए। मैं कहा यहाँ पे स्पेस स्पेस सर्जरी करो, चारों तरफ के एलिमेंट डालो, और ये आपका रेक्टेंगल बन गया। आपके यहाँ पे बाथरूम था उनका, यहाँ पे एक बाथरूम था, गलत गलत जोन में। मैंने कहा सारे कट पिट गए, सब कट पिट गए तुम्हारे बाथरूम वूथरूम। पढ़ने के लिए बैठो। समझ गए? सर एक चीज पूछेगी, जी जी जी, हाँ, बोलिए। इसमें कोई सर भी अगर साइड वाले जोन सारे कट गए होंगे, रेक्टेंगल हो गया तो। सब कट गए, सब मतलब जो नेगेटिविटी थी सब काट दी मैंने एक बार में। सर लेकिन ये घर के बीच में रह गए तो वो तो जो हम लोग पट्टी डालेंगे वो दिखेगा ना, या अंदर से डालना है? एक मिनट रुको मैडम, वो स्पेस सर्जरी में क्या होता है मैडम, आपको एक है ना उसके अंदर क्या बोलते हैं, एलिमेंट मिलता है। एक मिनट रुको, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देता हूँ।